भाई ये सनित के नाम के ये लड़का मर चुका है, कोई इंक्वायरी नहीं है, कुछ नहीं। मरे हुए लोगों के वोट आ रहे हैं, जिंदा लोगों के मरे में घोषित किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर यहाँ पर उदाहरण है हमारे पास यहाँ पर कि जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उन बच्चों के वोट आए हुए हैं, उन लोगों के वोट आए हुए हैं, और जो लोग जीवित हैं और जिन्होंने पुराने जो पिछला जो हमारा चुनाव हुआ उसमें वोट भी डाले हैं, लेकिन उनको वोट डालना नहीं मिल रहा है। जो मरे हुए हैं वो जिंदा है और जो जिंदा है वो मरे हुए घोषित हो रहे हैं, ये समस्या आ रही है। भाई ये सनित के नाम के ये लड़का मर चुका है, कोई इंक्वायरी नहीं है, कुछ नहीं। मरे हुए लोगों के वोट आ रहे हैं, जिंदा लोगों के मरे में घोषित किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर यहाँ पर उदाहरण है हमारे पास यहाँ पर कि जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उन बच्चों के वोट आए हुए हैं, उन लोगों के वोट आए हुए हैं, और जो लोग जीवित हैं और जिन्होंने पुराने जो पिछला जो हमारा चुनाव हुआ उसमें वोट भी डाले हैं, लेकिन उनको वोट डालना नहीं मिल रहा है। जो मरे हुए हैं वो जिंदा है और जो जिंदा है वो मरे हुए घोषित हो रहे हैं, ये समस्या आ रही है। इंडिया न्यूज पहुंच चुका है मक्कू बजरिया वार्ड नंबर 34 में। यहाँ पर जो कुछ लोग हैं हमारे साथ मौजूद है, इनकी कुछ समस्या, इनसे बात करते हैं। इनका कहना ये है कि हमारे वोट काट दिए गए हैं, तो इनसे बात करते हैं। तो क्या समस्या हुई भैया? वार्ड नंबर 34 मक्कू बजरिया से बीएलओ साहब ने एको पर्ची नहीं बांटी है। ये साफ साफ हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। वोट डालना सार्वभौमिक अधिकार पूरे भारत में है। अगर हम पर्ची ही नहीं मिलेंगी तो हम वोट कैसे डालेंगे? इसीलिए जो है शाहजहांपुर का वोट परसेंटेज भी 40-45 जाएगा, फिर कौन जीतेगा? जो अपोजिट में पार्षद है उन्होंने बीएलओ साहब को पूरा अपने अंडर में ले रखा है, चाय नाश्ता करा रहे हैं खूब आराम से। बीएलओ साहब बिल्कुल भी एक पर्ची नहीं बांट रही है, उठ के एक जगह से दूसरी जगह बैठ जा रही है। जो लोग क्या तो पहले पर्ची नहीं बांटी गई यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं बांटी गई। जो है 20-20 साल से 33 साल से मक्कू बजरिया में रह रहे हैं, उन्हें बीएलओ साहब कह रहे पर्ची नहीं आई तो वो मर गए हैं। अब वो इंसान मौजूदा है, जिंदा उनके सामने खड़े हैं, लेकिन बीएलओ साहब कह रहे हैं कि वो मर गए हैं। तो पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें आप लोगों ने बांटे वो सबने वोट दिए थे, वो सारे वोट आए थे। मेयर वाले में किसी का वोट नहीं आया है। हम आपको लिस्ट बना तक के दे सकते हैं जिनके घर के वोट कटे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। बहन जी, आपका वोट आया था क्या? नहीं, मेरे 2 लड़के घर में 4 लोग हैं, 2 लड़का आएंगे और 2 जन अपने आप क्यों के नहीं नाम है। हाँ, क्यों के नहीं नाम है, किसी की भी नाम नहीं है। तो आइए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ यहाँ पर एक भाई साहब और मौजूद है। ये जी भाई साहब, यहाँ पर क्या समस्या से आ रही है? मैं वार्ड संख्या 34 से प्रत्याशी हूँ, नितिन भोजवाल। वार्ड के जो पर्चियां हैं, पहली बात तो लिस्टों में नाम काटे हुए हैं, और रही बात बीएलओ की, तो बीएलओ आपके मेरे संज्ञान में सक्सेना परिवार से हैं। शिवम सक्सेना जी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, पार्षद से लड़ रहे हैं, पार्षद पद से, और उन्होंने बीएलओ यहाँ फिलहाल यहाँ नहीं आया है। गली में किसी की पर्ची नहीं बांटी है, किसी के वोट नहीं बनाए उसने, बस स्वयं शिवम सक्सेना जी ने मतगणना की है किसके वोट बनना है किसके नहीं बनना है, ये सब है। और सत्ता पक्ष के नेता लोग ही यहाँ, और जो वोट की पर्ची बन रही है, जो गलत है पर्ची, वो कह देते हैं कि ये पर्ची गलत है, ये ले जाओ। अगर वोट में अगर उसमें केवल मात्रा का या किसी का अक्षर नाम में कोई जरा सी भी गड़बड़ी है तो वोट नहीं डालने को मिल रहा है। वोट डालने को नहीं मिल रहा है, नहीं डालने को मिल रहा है, वोट नहीं। तो ये देखिए, ये यहाँ पर समस्या निकल कर आ रही है वार्ड नंबर 34 में मक्कू बजरिया में अध्यक्ष चौकी पर। जी वैसे क्या कहना आपको? हम तो दूसरे वार्ड के, हमें पर्ची नहीं मिल रही कहीं पर। अच्छा, आपका कौन सा वार्ड है? वार्ड हमारा। आपका नंबर बोले 55 में देखो, 34 में 34 में देखा, 55 में देखा, हमें कहीं पर्ची नहीं मिल रही है। 2 पर्ची हमारी गायब है। तो ये स्थिति लगभग सब जगह बनती चली जा रही है। कुछ पर्चियों के जैसे इनका कहना है कि 34 में भी और 55 में डबल वोट है। 34 और 55 में डबल भी वोट है। आनंदपुर कॉलोनी के वोट 34 नंबर में बने हुए हैं। वो वार्ड कौन सा है? वार्ड संख्या 33 और 34 में सेम ही वोट है। तो भाई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग तो भाजपा ही हैं, भाजपा को ही वोट देते हैं। आज 2 लोग पार्षद हैं, एक तो मान लो नीचे का है, एक ऊपर का है। अगर हम नीचे को चलो किसी और को देना चाहते हैं, वो भी बात छोड़ो, हम ऊपर को भाजपा को देना चाहते हैं, हम किस तरीके से भाजपा को वोट देंगे? हम लोग फोटो खींचे, जब भाजपा को वोट ही नहीं दे पाएंगे, इन्होंने कटवा दिया इन लोगों ने, तो वोट भाजपा को नहीं दे पाएंगे तो हम किसको देंगे वोट? तो ये इस प्रकार की जी नहीं आया आपकी वोट। हर साल अपने डालते हैं, पर्ची मिलती है और हमारी पर्ची नहीं निकल रही है, नाम ही नहीं है लिस्ट में। बताओ फिर क्या करें, हम किसे दें वोट? ये भी हमारे साथ एक माता जी और मौजूद हैं। जब वोट पड़ते तब भी डालते, अब की हमारी पर्ची नहीं आती, ना नाम आता लिस्ट पे। कितनी पुरानी है? तो आप देख रहे हैं कि हमारे 60 साल से ऊपर जो हमेशा ये वोट डालते आए हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि बीएलओ ने यहाँ पर
वोट की पर्चियां भी नहीं बांटी है, ना ही पहले से बताया गया है कुछ, ताकि लोग अपना पर्ची में लिस्ट में नाम भी देख पाए। तो ये बुजुर्ग माताएं जो 60-70 साल की हैं, अपना आधार कार्ड और ये लेकर यहाँ पर से घूम रहे हैं कि मैं अपना वोट कहाँ डालूं। एक तरीके से ये उनके वोट का जो मतदान का अधिकार है उससे वंचित किया जा रहा है। ये पर्ची जो समस्या आपने बीएलओ से कही तो उन्होंने क्या कहा? बीएलओ से कही क्या, बीएलओ आए नहीं, कहेंगे किससे? वार्ड संख्या 34 में अगर आप मतगणना करें इस बात की तो 100 में से 98 आदमी ये कह रहे हैं मैंने बीएलओ देखा ही नहीं। वार्ड संख्या 34 का ये क्या नाम आपके बूथ संख्या 187 का 187 जो बीएलओ है वो किसी ने नहीं देखी है मक्कू बजरिया में। क्या नाम है उनका? रीना सक्सेना। रीना सक्सेना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जनता है बहुत परेशान है, अपना आधार कार्ड वोटर लेकर घूम रही है कि हमको वोट डालने को मिल जाए। वो चाहते हैं अपने वोट के अधिकार को उपयोग करना, लेकिन ये स्थितियां बन रही हैं कि उनको वोट का अधिकार से वंचित किया जा रहा है। बांटी गई है बिल्कुल भी। आइए इनसे बात कर रहे हैं कि आपने यहाँ पर पर्चियां बांटी थी मैम? हाँ मैंने बंटवाई थी, बाकी मेरे पास बंटवाई थी, किससे बंटवाई थी मैम? बाकी मेरे पास है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, जो आ रहा मैं पर्चियां तो मैम आपको बांटने का आपको वो पर्चियां बांटनी चाहिए थी मैम। आई थी स्कूल में, मैंने 2-3 घंटे में यहाँ पे रुकी, कोई आया ही नहीं। पर्चियां आपको बांटनी है, एक निश्चित घर घर की बात है, आपको घर घर जाके आप बांटना चाहिए था, नहीं तो एक जगह बैठा देती हैं आप सब लोग आ जाइए भैया अपनी पर्चियां ले जाइए। किसी ने नहीं। अच्छा कल किस टाइम आप आई थी? शाम। अब बांटना किस टाइम चाहिए थी? किसी भी टाइम, हमारे लिए कोई टाइम नहीं है, बांट सकते हैं जब हमको मिली है उसी के बाद। इतना बड़ा वार्ड है, 1 घंटे में पर्ची बट जाएगी। ये बताइए, वैसे आप कह रहे हैं कि 5 बजे है, 5 बजे तो छुट्टी का टाइम हो जाता है। ये बताइए ये रीजन हो देखिए बाकी पर्ची मेरे पास है, जो आ रहा है तुरंत। तो उनको कहना है कि पर्चियां मेरे पास है। यहाँ के बीएलओ को कहना है कि पर्चियां शाम को 5 बजे आए थे, 5 बजे के बाद मैंने यहाँ पर पर्चियां 5 बजे, जैसा कि आप जानते हैं 5 बजे छुट्टी का टाइम हो जाता है और पर्चियां तो इन्होंने नहीं बांट पाई है। लेकिन ये उनका कहना है कि पर्चियां मेरे पास मौजूद है, जो आता है जो भी यहाँ पर आता है मैं उसकी पर्ची उस तक पहुँचा देती हूँ। बल्कि उन्होंने गलत जी बिल्कुल नहीं कोई, क्योंकि हम ठेले वाले हैं, मेरा सारा दिन घर पे काम होता है और दिन में सारा दिन घर में ही रहते हैं। ये गलत बोल रही है, बिल्कुल कोई पर्ची नहीं। मैंने तो उनकी शक्ल कोई भी पर्ची मैंने तो उनकी शक्ल देखी है कि ये बैठ के अगर 5 बजे तक गलत है। वोट यहाँ पर जाएंगे, ये सब सत्ता पक्ष का दबाव है, जिसके कारण जो है पर्चियों को भेड़ होना, वोट न पढ़ पाना, और जितना ही वोट नहीं बढ़ पाएगा उसी बहुत से नाम भी काटे गए हैं जो पूरे गायब हैं, पूरे घर के गायब हैं जी। हमारे घर के सामने सत्तन तिवारी रहते हैं, उनके घर के सारे वोट गायब हैं। अच्छा हमारी बहन पीछे रहती है, उनके सारे वोट गायब हैं। जैसे ये वैसा क्या नाम है वैसा आपका? अवनीश तिवारी। अवनीश तिवारी। तो थोड़ा सा इधर आ जाइए। अवनीश तिवारी, आपके परिवार में कितने वोट यहाँ से इस बार नहीं आए हैं? मेरे घर में सिर्फ 2 ही वोट आए हैं, एक मेरे पिताजी का, एक मेरी दादी जी का। दादी जी एक्सपायर हो चुकी हैं, सिर्फ पिताजी का आया है। मेरा, मेरी वाइफ का, मेरे भैया का, मेरी भाभी का, छोटे भाई है उनकी वाइफ का, उनका और चाचा जी का, किसी का वोट नहीं आया। तो ये स्थिति यहाँ की है वार्ड नंबर 34 मक्कू बजरिया की, कि इस सारे के सारे पूरे परिवार के वोट ही गायब हो गए हैं। तो इस प्रकार से हम क्या दिखाना चाहते हैं, भारत को एक स्वतंत्र जो हमें अधिकार मिला हुआ है वोट का, हम उससे जनता को वंचित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बिग इंडिया न्यूज, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। रमेश श्रीवास्तव के साथ।